हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज बच्चे घूमने जाने वाले हैं, तो मैंने कहा फटाफट उठ के उनको कैप्चर करती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, अभी रेडी होंगे, उनकी लुक दिखाऊंगी। आज सब जा रहे हैं, तो और आज रात को शाम को मैं जा रही हूँ मम्मी को लेने के लिए। मिस्ट्री मैन जब आ जाएंगे तो तब जाऊँगी मम्मी को लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने, आपको मैंने बताया था ना, मम्मी गई थी करनाल भी जाना था उनको, मासी के घर। बट मासी आगे गई हुई थी कहीं, तो मैंने तो कल 2 दिन हो गए, मैंने मम्मी को पूछा, मैंने कहा मम्मी आप करनाल नहीं गए, क्योंकि करनाल जाना था उनको। मम्मी कह रही नहीं जा पाई, क्योंकि उन्होंने फिर मासी ने आनंदपुर भी जाना था, उनकी टिकट्स हुई थी और मम्मी ने नहीं जाना था। तो मम्मी कह रही फिर क्या करती ना, तो इसलिए आज जाऊंगी मम्मी को लेने, क्योंकि अब नहीं जाना तो यार मेन तो उनको ये था कि दीदी के घर जाऊंगी और फिर वहाँ से करनाल जाएंगे और रहने के लिए मासी के घर। कोई नहीं, वो कह रही बाद में चली जाऊंगी, तो उनको आज लेने जाऊंगी। क्रेजी दादी से मिले हुए बड़े दिन हो गए, तो बस आज उनसे भी मिलवाऊंगी। किचन में आज कुछ खास नहीं बनेगा, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाना है। इनकी क्या इम्प्रूवमेंट है पता नहीं मुझे, कि ये नहीं खाएंगे तो फिर मैं अपने लिए क्या ही बनाऊंगी, बच्चे होंगे नहीं। तो अभी 12:30 की हमारी वहाँ की भी अपॉइंटमेंट है, मेरा भी कुछ भी नहीं हुआ। पर मिस्ट्री मैन को सुबह हल्की हल्की दर्द है, रात को बहुत अच्छे से उन्होंने कल पूरा दिन सिकाई की बर्फ़ वाली, तो स्वेलिंग तो अभी कम लग रही है, क्योंकि अभी वाटरमेलन वो खा रहे हैं। अभी मैंने उनको देखा खाते हुए, तो मैंने उनसे पूछा सुबह में उठ के, मैंने कहा दर्द तो नहीं हो रही, क्योंकि यार ज़रा सा करवट ले रहे थे रात को, तो लग रहा था दर्द तो नहीं हो रही, दर्द तो नहीं हो रही। मीठी मीठी सी हल्की हल्की दर्द है, बट उससे पहले ही रात को उन्होंने 2 डोज वो भी खा ली थी, पेन किलर भी। तो इसलिए अभी दर्द कंट्रोल में है। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, अभी घर तरथल्ली मचने वाली, क्योंकि जब सबने जाना होता है ना, तो कपड़े वपड़े सब इधर उधर। देखो, गुड मॉर्निंग हो चुकी है तनिष की भी। और इतना स्मार्ट क्यों लग रहा है, सो के उठ के तो इतना स्मार्ट लग रहा है, क्यों, क्या ऐसे जलवा हवा आएगा। अच्छा मुझे कहा था, अभी कुणाल बड़ा हर्ट हुआ है आजकल। आज कल के व्लॉग में एक्चुअली किसी का कमेंट आया है, मैं चाह रही हूँ कुणाल के सामने भी डिस्कस करूँ, बट अभी कुणाल नहीं है तो इसके सामने डिस्कस कर लेते हैं। कल उनका कमेंट आया प्रीति जी का, उनको लगता है कि तनिष और शौर्य की, अभी अकेले में है तो कुणाल नहीं है सामने, तो कि एक्चुअली कल शौर्य कुछ बता रहा था गवर्नमेंट जॉब के लिए रिगार्डिंग, बट हमारा उस टाइम वो बताने का मतलब ये था कि किसी ने पूछा था इसकी जॉब कैसे लगी है, आप एक तो अपना बता दो कि आपकी जॉब कैसे लगी है, क्योंकि सबको ये भी था कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती कैसे, क्योंकि आज की डेट में कम सुनते हो आप ये चीज़। जैसे गवर्नमेंट हर चीज में, वैसे स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट होता है ना, तो वैसे ही अभी गवर्नमेंट की खेलो इंडिया स्कीम निकली हुई थी 4 इयर्स की, तो उसमें मेरा हुआ है अभी। तो तूने पेपर दिया कोई? हाँ, उसका पहला तो ये था हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड था। मतलब रिटर्न नहीं था कुछ? नहीं, सारा ओरल था। वहाँ मैम बैठी हुई थी जो मतलब ये स्पोर्ट्स ब्रांच की हेड है, और उनको भी बहुत नॉलेज है। तो उन्होंने हमारे मतलब कम से कम आधा घंटे तक क्वेश्चंस पूछे थे सबसे। उसके बाद उन्होंने टॉप मतलब 3-4 जने सेलेक्ट करे थे, फिर एक और इंटरव्यू हुआ था, और फिर लास्ट में। मतलब इसका ऐसे हुआ, कल हम उस दिन वही बताने, क्योंकि मुझे तो इसी के थ्रू पता है गवर्नमेंट जॉब। मुझे पहले पता था कि रिटर्न होता है, क्योंकि मेरे उधर सबकी गवर्नमेंट जॉब थी, बट अभी का सिनेरियो क्या है मुझे नहीं पता। तो इसकी तो ऐसे हुई थी, तो हम वो बता रहे थे। तो शौर्य एक जनरल भी बता रहा था, कुणाल ने एक्चुअली ब्लॉग ऑलरेडी लंबा 20-25 मिनट का हो गया था, तो कुणाल ने वैसे ही हंसी में उसको बोला था कि चलो ज्ञान मत बांटो, पर वो मजाक की बात है यार, ये इनका बचपन साथ बीता है। कभी शौर्य भी उससे ऐसी बात कर जाता है, तो ये लोग आपस में इस चीज़ में माइंड करना, मुझे नहीं लगा कि आपको पता नहीं क्यों बुरा लगा उस चीज़ को। तो ये तो आपस में बात ही ऐसे करते हैं। कई बार होता है ऐसी बात कर रहे तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ता है, कि जो सुनेगा उसको खराब लगेगा। कितनी बार तो ये मेरे से भी ऐसे हंसी मजाक कर जाते हैं, बट नहीं, ऐसा मत सोचो, हमारे घर में कूल है सब, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी कुछ। अगर यार परिवार वो है, अगर आपको सोच के ही बोलना पड़े तो फिर आप, ये बॉन्डिंग हम लोगों की शायद यही रीज़न है कि ये भी कुछ भी बोलते हैं। कई बार मैं कुछ कर रही होती, आपने देखा होगा एक्टिंग। अभी किसी के सपोज मैं बताती हूँ, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, मैं कहीं गई थी किसी के घर, किसी के बच्चे को मैं ले करके, और वो मेरा नेचुरल निकलता है किसी भी बच्चे को, ये घर आके वीडियो देखा कह रहा है एक्टिंग। तो अब ये थोड़ी कि मेरे को वो एक्टिंग बोल रहा है, वो तो एक प्यार से बोलने का तरीका होता है। प्लीज़ ऐसे मत करा हुआ। कुणाल पता है रात को मेरे को कह रहा है चाची प्लीज़ एक्सप्लेन कर देना, मजाक की वजह से अभी भी हंसी में ले रहा है। मैं कहा तू चिंता मत कर, तू कल आएगा तो तेरे मुंह से ही वो करवा दूँगी। अभी शौर्य भी उठता है ना, शौर्य उठा नहीं है, ये दोनों भाई बहन इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि कपड़े तैयार कर रहे हैं, प्रेस करवा रहे हैं। अभी ये प्रेस करवा के आया है कपड़े, मेरे से ना पूछो मम्मा कपड़े दो, मैं कहा मेरे बस की नहीं है,
मैं सुबह उठ के अपना नहा धो के अपना कर लिया, रेडी हो गई। मेरी लुक देखो आप, क्या ज़बरदस्त। शौर्य भी उठ चुका है और शौरू अभी सो के उठा, मैंने इसको कैप्चर कर लिया। शौरू सुन, अभी कल वो आपने कमेंट देखा था, कल वो कमेंट देखा था तनिष के कपड़ों में बैठ गया। हाँ इधर आ जा, तो मैं तुम दोनों से पूछो, तनिष से तो बात कर ली, क्या कहना चाहते हो उनको ही, क्या कहना चाहते हो प्रीति जी को? उनको आपके लिए बुरा लगा, बताओ। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो हो सकता है आपको देखने में कुछ अलग लगा हो, लेकिन सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। और हम मतलब बचपन से ही ऐसे रहते हैं और हम उसे कैजुअली मतलब नॉर्मली ही लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं भी मतलब कुणाल के साथ ऐसे ही लेग पुलिंग करता हूँ, वो भी करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बाकी थैंक यू फॉर योर कंसर्न, आपने भी बच्चों की तरह बोला हमें, तो लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं है, ना कुछ बुरा लगता है ना कुछ, वो बस हम मज़े लेते रहते हैं। और शायद आ गया कुणाल, तो मिलवाती हो अभी। और कुछ ऐसा नहीं है, आपको लगा तो आप भी तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, बट मुझे भी लगा और कुणाल फील कर रहा है, तो उससे बात करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हो रही है लुक रिवील। ये कुणाल सबसे लेट। ओ ये टी शर्ट बड़ी स्मार्ट है, कहाँ से? कोई है, लेडी है कोई, उन्होंने दी है। सना रुक जा। और ये देख लो जी, अब हो चुकी है। ओए होए होए, क्या सुंदर लग रही है। और मुझे एक बात बताओ, ये बड़ी सुंदर लग रही है। ये गिफ्ट मिला था इसको, कुणाल ने बर्थडे गिफ्ट दिया था इस ड्रेस का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब कुणाल भी आ चुका है और ये जा रहा है घूमने, बट इसका ना कल से परेशान था, मेरे को करता चाची प्लीज ये क्लियर कर देना, ये कमेंट क्लियर कर देना। अब आप बोल दो भैया, क्या है आपको, क्या लगा उस कमेंट में और क्या कहना चाहते हो अपनी सफाई में? मैं सफाई तो नहीं देना चाहूंगा, देखो क्योंकि मैं गलत ही नहीं था और हम लोग बचपन से साथ हैं। हाँ, तो और बिल्कुल मैं तो सोचता भी नहीं बोलने से पहले, ना ये मुझे बोलने से पहले सोचते। तो लेग पुलिंग वाली बात तो बहुत दूर की है, मेरे को तो समझ भी नहीं आई वो चीज, आपको क्यों लगी पता नहीं। और लगी तो, पर आगे से वो भी ये भी नहीं कह सकते और उसमें नहीं, आप तो कह रहे हो कि मैं करता रहता हूँ यार, ऐसा नहीं है भाई। तो अब बस बच्चे जा रहे हैं घूमने, तो बस मिलते हैं। मुझे जाना है डेंटिस्ट के पास, मैं भी घूमने जा रही हूँ, बट डेंटिस्ट के पास हर एज का अलग अलग जगह होती है ना, मेरी जगह डेंटिस्ट के पास है, तो वहाँ जाती हूँ। मिस्ट्री मैन को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, जो भी है। फिर मम्मी को भी लेके आना है, मम्मी से भी मिलवाऊंगी। तो ब्लॉग ऑलरेडी इतना कुछ है करने को, तो बस इसको हर्ट मत करो। बच्चे चले गए, पूरे घर में तथल्ली मचा के गए। अब आवाकाडो का ना ये जो है मिक्सचर रेडी हो गया, और डेंटिस्ट का भी टाइम हो चुका है। भैया खा लेते हैं और चलते हैं। पूरे घर की समेटा समाटी करके यार, इतना ज़्यादा खलार मैं बता नहीं सकती आपको, ऐसे लग रहा था घर में शादी है। तो वो करके आवाकाडो खा के मैं बस ब्रश कर लिया मैंने, मैं क्या पता मेरा भी आज हो जाए। तो चलते हैं, मिस्ट्री मैन बेटर है पहले से, पर फिर भी वही बताएंगे डॉक्टर की क्या करना है, अब आगे क्या है। और चलते हैं और मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। बच्चे तो अब एंजॉय करने वाले। आते ही डॉक्टर साहब निकलने वाले हो रहे थे, हम लेट हो गए बता, पर उनको चेक किया, उन्होंने कहा इतनी बढ़िया टचवुड हीलिंग है कि यार 1 हफ्ते बाद ऐसी हीलिंग देखने को मिलती है। मुझसे मैंने बहुत ध्यान रखा है भैया, बर्फ़ इसका ही सब कुछ। तो इनका तो हो गया, मेरा होगा फिर देखते हैं कि मेरा करवाती हूँ और घर चलते हैं। टाइम ही नहीं लगा आज तो, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। हो गया है जी, और मिस्ट्री मैन का तो बता ही दिया था मैंने, और मेरी भी लास्ट सिटिंग हो गई है। वो तो कहती थी आज करवा ले एनएससी से, मैं डर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मंडे को, कल बंद होता है। मैं कहा मंडे को कोई बात नहीं, दोबारा मंडे को तो आना ही पड़ेगा। वो कह रही थी एक टाइम पे एक ही साइड की करेंगी फिलिंग, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मंडे आती, मंडे तो आना ही पड़ेगा ना। तो आज एकदम से मैं वो एक होता ना वो कर गई। मैं कहा नहीं भैया आज नहीं, कह रही थी करवानी है तो वाली करवा देती हूँ, फिर वो एनेस्थीसिया देना पड़ता, सब कुछ था। तो अब घर चलते हैं और घर चल के कुछ खाते हैं, फिर जाएंगे शाम को मम्मी को लेने, तो वो भी दिखाऊंगी। चलो, उन्होंने बोला है मिस्ट्री मैन को कि बीटाडिन के गार्गल करने को, कि इससे अब रिकवर हो जाएगा। और एक चीज़ और, न्योनिका ने मुझे बोली थी कि ये वाली खाया करो एलर्जी के लिए। ये है बिलेस्टाइन करके, उसने बोली थी कि ये वाली खाओ। तो 40 mg बोली थी, बट ये 20 की मिली है, और न्योनिका मैं ले आई। वो कह रही है ये खाओगे तो मॉन्टेरेल से भी बेटर है, अगर कुछ लगता है तो खाली पेट खा लो। इनसे पूछा ही, कह रहे रात को खाओ, बट ले आई हूँ मैं। तो मैं तुम्हारे लिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग कुछ बताते हो तो हम ज़रूर फॉलो करते हैं, जो हम कर पाते हैं वो ज़रूर फॉलो करते हैं। तो ये मैं दवाई ले आई, मैंने कहा चलिए भी खा के देखती हूँ। कि अभी टचवुड मैंने सिर्फ 2 गोलियाँ खाई हैं अभी इस सीज़न में, जब हुई है, एक 2 दिन छोड़ के। तो अब तो इस टाइम बिल्कुल ठीक है, जैसे आज नहीं खाई। और अब ये जब लगेगा तो नेक्स्ट टाइम यही खाने वाली हूँ, मॉन्टेरेल से नहीं खाऊंगी।
घर आ गई हूँ और ये देख लो मम्मी का डर, डीप क्लीनिंग में लगी हुई है मुक्ति फर्स्ट क्लास। चलो जी आज चेकिंग होगी इसकी कल आके। और एसी वाले भैया भी आने वाले हैं, सर्विस होने वाली है। मिस्टर मैन छोड़ के मुझे चले गए, बस अब देखती हूँ क्या करना है। और मुझे लग रहा है कल तनिष कल क्या लेके जाएगा उसके लिए कुछ बना लेते हैं, या शाम को बनाती हूँ, जाने से पहले बना लूँ क्योंकि कल लेके जाएगा, कल तो जाना है उसने ऑफिस। तो उससे पूछ लेती हूँ क्या बना लूँ। दाल वाल खा लेके जाएगा, दाल ही लेके जाता है, दाल राइस ही। और वो सफाई वफाई करी है। एसी वाले भैया भी आने वाले हैं, मिस्टर मैन ने कहा था आएंगे तो मुझे कॉल करा देना क्योंकि सर्विस हो जाएगी अब, क्योंकि फुल फ्लैज चल रहे हैं यार। गर्मी इतनी हो गई है, आज फिर गर्मी, पीछे मौसम ठीक हुआ था, आज तो बहुत गर्मी है, थकावट हो गई बिना कुछ किए ही ना। तो अभी देखते हैं क्या खाना है, मैं कुछ सोचा ही नहीं खाने का भी। एसी वाले भैया आ चुके हैं, देख रहे हो चल रहा है काम, पूरा घर में गंद देख रहे हो। 6 बजे तक सिमटे रहा है, देख लो। एक एक करके अभी काम हो रहा है। मम्मी का एसी हो रहा है, उधर का कमरा हो चुका है, ड्राइंग रूम हो चुका है, ये वाला कमरा रहता है। अभी यहाँ बैठी हूँ, पूरे घर में इतना किरकिर हो रही है, इतना ज़्यादा लग रहा है काम बिखर गया है। अभी देखते हैं कब तक ख़त्म होता है, होपफुली हो जाए 6 बजे तक, तो फिर निकलेंगे दीदी के घर के लिए भी। बच्चे आ जाएंगे 7-8 बजे तक, बट वही है कि वो थके आ रहे आएंगे, तो वो आज घर पहुँचेंगे, तब तक हम लोग चले जाएंगे। वो खा पी के आएंगे, उन्होंने डिनर विनर का कोई चक्कर नहीं है। तनिष के लिए अब किचन में है ही नहीं, कोई माहौल ही नहीं है वहाँ काम करने का भी। तो मैंने भी अभी सिर्फ एक बाइट खा ली है और सैलड खा ली। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कॉफ़ी अभी पी लेंगे थोड़ी देर तक, क्योंकि अभी एक सारा करेंगे तो मिस्ट्री मैन देखने आएंगे कि काम कैसा किया है, एसी वैसी हो गए, क्योंकि ज़रूरी भी था यार। अब ना लग रहा था कि जैसे कूलिंग थोड़ी सी कम हो रही है, मिट्टी विट्टी तो हो ही जाती है ना इसमें। तो अभी सोना भी आई हुई है, सफाई कैसे करेगी पता नहीं पीछे से। तो मैं भी बैठी हूँ आराम से, मैं कहा ब्लॉग्स देख लेती हूँ तब तक। तो मिलते हैं जब तक ये काम हो जाता है। तो घर की आज वो हालत हो गई थी ना, आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ बन चुके हैं दाल बना दी है, पूरा घर ऐसे था जैसे सफेदियाँ कराई। मुक्ति बेचारी ने आज 4-4:30 बजे रोटी खाई, क्योंकि एक वैसी टेंशन का माहौल कि इसने सारी सफाई करनी थी, डीप क्लीनिंग। और वो एसी वाले वो पूरे घर ऐसे था। वो बिजली वाले भी जो एक आधी लाइट थी, क्योंकि ना मम्मी को मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, तो मम्मी कहती मेरे आने तक ये एसी का काम करवा लेना। 2 दिन से उनको बोला भैया आए नहीं, और आज आए वो पूरा घर गंदा। वो ये सोना और इसे मिलके भैया, बट रोटी भी इसकी लेट हो गई। फिर तनी से पूछा, मैंने कहा कल क्या लेके जाएगा। मुक्ति कह रही है वो कुछ सुबह तो लेके जाएगा। फिर वो कह रहा है, मैंने कहा दीदी के घर निकलना मुझे, तो मैं दाल और चावल कह रहा था, मैंने अरहर की दाल बना दी, दाल और चावल बना दिया आज। तो बस अब दाल वाल खाली करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ गाड़ी में बैठ के। चल पड़ी है सवारी और आ चुका है यहाँ पे डब्बा भी। मुंह मीठा कराएंगे वहाँ सबका, ये भी ज़रूरी था यार, उनका बुआ का मुंह मीठा करना ज़रूरी है। वहाँ सबका भारत का डब्बा ले लिया, एक पीस हम भी खा लेंगे इसी बहाने। तो चलते हैं वहाँ पे, और लेट हो चुका है, पता 7:13 हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, चलो। आ चुके हैं दीदी के घर और बहुत लेट हो गए, 8:30 बज गए। और ये रही क्रेजी दादी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। और करनाल क्यों नहीं गए आप? वो उन्होंने जाना था, मैंने कहा अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्या फायदा। तो ये करनाल गई ही नहीं। और आंटी आ चुकी हैं। आंटी मुबारक हो आपको बहुत बहुत। मम्मी आपको भी। अब फ़ोन पे बात हो गई थी, ये तो वीडियो में हो रही है। और आंटी का साड़ी का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी खाते हैं मिठाई खाएंगे अभी, दीदी से ही मिलवाती हूँ। चलो जी आ चुके हैं। और दीदी खुशी कहाँ है? खुशी अभी आ रही है सामान लेके। और नमस्ते भाभी जी। और अंकित कहाँ गया? ऑफिस। चलो है जीजा जी, और इतना सारा सामान। ओ माय गॉड, आज किचन में क्या बना है? धुरंधर बनने वाला है। आज तो गुलशन की किचन में क्या बना है? गुलशन की किचन? गुलशन से लाए हो? चलो जी, यहाँ का मशहूर है गुलशन। चलो। खुशी नहीं आई जीजा जी घबरा रहे थे, और इसके हाथ में भी इतनी थैलियाँ। खुशी क्या कर रही है बेटा? कितना खाएंगे हम? चलो भैया मजेदार। आज किचन में क्या बना? आप बनवा रहे हो। अब चाची बोलेगी मामी बोलेगी। चलो आज किचन में क्या बना है? क्या जबरदस्त शूट हुआ, और ऑल थैंक्स टू खुशी। और इसको ठुड्डा भी लग गया चक्कर में पीछे। सही बना है। अब यहाँ से कढ़ी और ये ले जाऊंगी, और टिफिन घर जाके बनाऊंगी। टिफिन लाना ही भूल गई मैं। दीदी पैक करके दे देना, ठीक है? चलो 2-3 अटेम्प्ट लगे, पर बन गया आज किचन में। और मामी आने वाला है। मामी आज किचन में क्या बना? और सबसे पहले तूने क्या खाया? तुझे भूख लग रही थी, क्या खाया? रोल खाया, सीख रोल। मजेदार था। बच्चा मिस कर रहे हो तुम। खुशी मस्त रोल लाइए। चलो आ जाओ। खाने की पार्टी बैठ चुकी है यहाँ पे। और जीजा जी क्या मस्त है? जीजा जी बढ़िया। मम्मी स्प्रिंग रोल ठीक है? मम्मी स्प्रिंग रोल अच्छे हैं? बढ़िया। आंटी अच्छे हैं? चलो
ये देख भल्ले वापड़ी खुशी को पसंद है। चलो जी, ये चिली पोटैटो भी आए हैं। मैं खाऊंगी गोलगप्पे और ये क्या मैं कह रही ये मेरा वो भी है, चिकन टिक्का भी आया हुआ है। यही रीज़न था दोपहर को हम लोगों ने हल्का रखा था, पता था रात को तो खाना ही पड़ेगा। तो अभी हम खाएंगे वो भारत स्वीट्स की वो नारियल वाली बर्फ़ी भी। तो पहले हम मीठे को कपड़े पहनाने ज़रूरी होते हैं, पहले हम कपड़े पहना रहे हैं क्योंकि तनिष्क कहता है खाली पेट मीठा नहीं खाना। तो पहले हम पेट भर रहे हैं अच्छे से, फिर उसके ऊपर मीठा खाएंगे ताकि नुकसान कम करे। कहने की बात है यार, खाएंगे वो भी यार, वो भी ज़रूरी है मीठा खाना भी। फिर एंडिंग खुशी के साथ ले लूँगी, फिर घर चलेंगे। अभी आराम से बैठ के बातें करेंगे, फिर चलते हैं। पहले मैं खा लूँ अच्छे से, क्या खाऊँ पहले समझ नहीं आ रहा, देखती हूँ। भूख लगी हुई थी इसको बहुत ज़बरदस्त, खा ले। यहाँ आ चुका है चिकन टिक्का, प्रोटीन से शुरू करते हैं भैया, खाएंगे तो सब कुछ ही। तो ये खाते हैं, इसके बाद खाऊंगी गोलगप्पे। खाना पीना हो चुका है, गोलगप्पे पार्टी भी चली थी मेरे, तो मुझे डर था तो मैंने एक आधा ही खाया। यहाँ लग रहा था और अब मेरे को साइकोलॉजिकल लग रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रही है। और कल वो डॉक्टर बैठते नहीं है, बट कोई बात नहीं, अगर लगेगा तो दवाई खा लूँगी। और दीदी ने प्यार में खिला दे करी, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, इस साइड से खा लो, इस साइड से खा लो, कि इस साइड से खाया गोलगप्पे चला जा तो इधर भी चला जाएगा। दीदी लग रहा है दर्द हल्की हो रही है, कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर बाद बैठेंगे, गॉसिप करेंगे। मीठा भी रहता है मेरा, मीठा खाती हूँ। और घर फिर कल नया व्लॉग शुरू करेंगे, तो मैंने कहा एंडिंग ले लेते हैं टाइम से ताकि कुणाल को मैं क्लिप्स दे पाऊँ। तो आज का शाउट आउट जाता है आशी को, थैंक यू सो मच। अभी नई जुड़ी हो, तुम्हें अच्छी लगती है हमारी फैमिली, ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो तो अच्छा लगता है। और हैशटैग बने रहिए, व्लॉग को देखते रहिए, यूज़ करोगे तो और अच्छा लगेगा। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। करोगे एंडिंग? चलो, we will see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. पीस।